आप दुनिया के नक्शे पर सेशेल्स को ढूंढने निकलेंगे तो शायद आपको ये एक छोटी सी बिंदी की तरह नजर आए, लेकिन वैश्विक राजनीति और समंदर के खेल में ये छोटा सा देश कितना बड़ा गेम चेंजर है, इसका अंदाजा आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा दौरे से लगा सकते हैं, जो कि 27 से 29 जून तक का है। ये कोई आम विदेश यात्रा नहीं है, ये एक ऐसा दौरा है जहां सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने खुद सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया है और जहां भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों ने हिंद महासागर में भारत की सुरक्षात्मक ताकत का लोहा मनवाया है। तो आइए पीएम मोदी की 27 से 29 जून तक की इस यात्रा को डिकोड करते हैं कि आखिर पीएम मोदी के इस 3 दिवसीय सेशेल्स दौरे में ऐसा क्या खास है, वहां भारतीय नौसेना के जंगी जहाज क्या कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, इससे एक आम भारतीय को क्या फायदा होने वाला है। शनिवार 27 जून को जब पीएम मोदी का विमान सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया के हवाई अड्डे पर उतरा तो वहां का नजारा देखने लायक था। आमतौर पर किसी देश के प्रधानमंत्री के आने पर वहां के मंत्री या अधिकारी स्वागत करते हैं, लेकिन सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने सारे प्रोटोकॉल्स किनारे रख दिए और खुद हवाई अड्डे पर पीएम मोदी को गले लगाने पहुंच गए। वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों के उत्साह का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पूरे एयरपोर्ट पर मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। यह सिर्फ एक नेता का स्वागत नहीं था, बल्कि यह उस मजबूत रिश्ते की झलक थी जो भारत और सेशेल्स के बीच पिछले कई दशकों से बना हुआ है। आपको बता दें कि पूरे 11 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री सेशेल्स की धरती पर कदम रखा। इससे पहले पीएम मोदी 2015 में वहां गए थे। आखिर अभी ही क्यों हो रहा है ये दौरा, ये सवाल शायद हर एक भारतीय के मन में होगा कि इस समय पश्चिम एशिया में जहां इतना तनाव बना हुआ है, लगातार भारत अपनी वैश्विक कूटनीति का लोहा मनवा रहा है, उस सारी कवायदों के बीच सेशेल्स का दौरा ही क्यों? तो इस यात्रा की टाइमिंग बहुत शानदार है। इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक तो स्वर्ण जयंती का जश्न। सेशेल्स अपनी आजादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। उनके इस सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व में पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर यानी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। दोस्ती के 50 साल, भारत और सेशेल्स के कूटनीतिक रिश्तों की भी इसी साल 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा यह दौरा इतिहास के पन्नों के लिए भी दर्ज होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी सेशेल्स की नेशनल असेंबली यानी वहां की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। ये अपने आप में भारत के बढ़ते वैश्विक कद का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हिंद महासागर में भारत का शक्ति प्रदर्शन और चीन की बेचैनी। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। इस दौरे पर सिर्फ नेता और राजनयिक नहीं गए, बल्कि भारत ने अपने 2 बेहद आधुनिक और ताकतवर युद्धपोत भी सेशेल्स भेजे हैं। सेशेल्स के नेशनल डे की परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी शान से कदम ताल कर रहेगी और समुद्र में हमारे जंगी जहाज लंगर डाले खड़े हैं। इसे आप क्या कहेंगे? कूटनीति की भाषा में इसे शक्ति प्रदर्शन कहते हैं। हिंद महासागर का एक ऐसा इलाका है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार होता है। चीन लंबे समय से इस इलाके में घुसपैठ करने और छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपने सैन्य अड्डे बनाने की फिराक में रहता है। ऐसे में सेशेल्स में भारतीय नौसेना की दमदार मौजूदगी दुश्मनों को एक बहुत कड़ा और सीधा संदेश है। भारत अपने दोस्तों की रक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद है और इस इलाके में कोई भी चालाकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत का एक विजन है जिसे महासागर कहा जाता है। इसका मतलब है कि पूरे क्षेत्र में सबकी सुरक्षा और सबका विकास। सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में एक ऐसी जगह पर बसा है जहां से अफ्रीका, यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले बड़े समुद्री रास्ते गुजरते हैं। वहां शांति और सुरक्षा का मतलब है भारत की सुरक्षा। $175 मिलियन का पैकेज, सेशेल्स के आम लोगों की बदलती जिंदगी। फरवरी 2026 में जब सेशेल्स के राष्ट्रपति भारत आए थे, तब भारत ने उन्हें $175 मिलियन यानी करीब 1450 करोड़ रुपए का एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया था। भारत एक बड़े भाई की तरह सेशेल्स की मदद कर रहा है। इस पैसे से वहां क्या क्या हो रहा है? गरीबों के लिए घर, सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत वहां के आम नागरिकों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। अस्पताल और सेहत, नए अस्पताल बन रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाया जा रहा है। रोजगार और स्किल, युवाओं को रोजगार के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है।
मुफ्त राशन। भारत ने 1000 मीट्रिक टन अनाज और दालें भेजकर वहां की फूड सिक्योरिटी पक्की की है। इसके अलावा भारत ने सेशेल्स के कोस्ट गार्ड को जहाज जैसे पीएस जोरेस्टर, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, रडार और 10 एम्बुलेंस जैसी चीजें तोहफे में दी हैं। इन सब कदमों से सेशेल्स के आम नागरिकों के मन में भारत के प्रति बहुत सम्मान और प्यार बढ़ा है। सबसे बड़ा सवाल, इस दौरे से एक आम भारतीय को क्या फायदा होगा? जब हम करोड़ों रुपए किसी दूसरे देश को देते हैं और वहां निवेश करते हैं, तो आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि भाई इसमें हमारा क्या फायदा है? आम हिंदुस्तानी को इससे क्या मिलेगा? आइए इसे सीधे आपकी जिंदगी और जेब से जोड़कर समझते हैं। पेट्रोल, डीजल और महंगाई पर कंट्रोल। भारत का लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। हमारा ज्यादातर कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल यानी पाम ऑयल और गैस इन्हीं रास्तों से आते हैं। पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री लुटेरे, ड्रग्स की तस्करी और गैर कानूनी गतिविधियों का भी एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। जब सेशेल्स के साथ मिलकर भारतीय नौसेना इन रास्तों को सुरक्षित करती है, तो मालवाहक जहाजों को लूटा नहीं जाता। इससे ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस का खर्च कम होता है। नतीजा, बाहर से आने वाला सामान, पेट्रोल और डीजल भारत में सस्ता पहुंचता है, जिससे सीधे तौर पर आपकी और हमारी महंगाई कम होती है, जेब पर असर कम पड़ता है। भारतीय युवाओं और कंपनियों के लिए रोजगार। सेशेल्स एक ऐसा देश है जो अपनी जरूरत का लगभग हर सामान बाहर से मंगवाता है। भारत के इस मजबूत रिश्ते के कारण वहां की कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, आईटी और फार्मा इंडस्ट्री में भारतीय कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। जब हमारी कंपनियों को विदेश में काम मिलता है, तो भारत के अंदर फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ता है और देश के युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा होती हैं। मेक इन इंडिया, हथियारों की बिक्री, डिफेंस एक्सपोर्ट। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हथियार बेचने वाला देश बन रहा है। सेशेल्स को हम जो रडार, गश्ती, नावें और सैन्य ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हमारे मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा बाजार खोलता है। इससे हमारी रक्षा कंपनियों को मुनाफा होता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मेडिकल टूरिज्म से भारत के अस्पतालों को फायदा। सेशेल्स में कोई बहुत बड़ी मेडिकल सुविधाएं नहीं है। वहां के नागरिक गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए चेन्नई, मुंबई या केरल के अस्पतालों में आते हैं। इस द्विपक्षीय समझौते से मेडिकल टूरिज्म यानी इलाज के लिए पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे हमारे देश के अस्पतालों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमाई बढ़ती है और विदेशी मुद्रा भारत में आती है। ग्लोबल साउथ का मसीहा और अंतरराष्ट्रीय रुतबा। जब भारत सेशेल्स जैसे छोटे द्वीपीय देशों की मदद करता है, तो दुनिया भर में भारत की छवि एक भरोसेमंद दोस्त की बनती है। यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर जब भारत को किसी मुद्दे पर वोटिंग की जरूरत होती है, तो ये देश आंख मूंद कर भारत के समर्थन में खड़े होते हैं। एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय रुतबा भारत को बड़े देशों से विदेशी निवेश और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने में मदद करता है। कुल मिलाकर कहें तो पीएम मोदी की 3 दिवसीय सेशेल्स यात्रा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि सेशेल यानी इंडिया सेशेल्स ज्वाइंट विजन नाम के उस रोड मैप को जमीन पर उतारने की तैयारी है, जो आने वाले 5 से 10 सालों तक दोनों देशों में काम आएगा। एक तरफ जहां सेशेल्स को भारत के रूप में एक ऐसा दोस्त मिला है जो मुश्किल वक्त में, चाहे वो समुद्री लुटेरों का हमला हो या खाने पीने की कमी, सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने हिंद महासागर में अपनी जड़ें इतनी गहरी कर ली हैं, मजबूत कर ली हैं कि कोई भी दुश्मन इस तरफ आंख उठाने की सोच भी नहीं सकता। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए अमरुजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।